मैं फ़ुग़ां से लब न खोलूं कि फ़ुग़ां असर न रखे। ग़मे दिल न कहना बेहतर कि कोई जिगर न रखे। हो हरम यदीर हर जा सुखन आशनाई का हो। पेह मेरे तेरे दुरों की तो कोई खबर न रखे। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मैंने आहोजारी के लिए लब नहीं खोले, क्योंकि यहाँ पर आहोजारी का किसी पर असर नहीं होता, इसलिए दिल का गम ना कहना ही बेहतर है, क्योंकि हर शख्स के पास इसके सुनने का हौसला भी तो नहीं होता। मस्जिद क्या और मंदिर क्या, हर जगह ऐ खुदा लोग तुझसे शनासाई की बातें कर रहे हैं। हर कोई तेरी मार्फत का दावेदार है, लेकिन इनमें से कोई भी मुल्ला हो या पंडित तेरे और मेरे दरमियाँ राज की बातें नहीं जानता। यहाँ मुराद है खुदी का, यानी कोई खुद ही नहीं समझता है। नदीदनी जगह ये कि शरर मेरे जहाँ को नफ्स एक निगाह में रखे, नफ्से दिगर न रखे। तू हमारी आँख की राह से ज़मीर तक भी गुजरा, मगर इस तरह तू गुजरा कि निगाह खबर न रखे। ये हालत भी देखने वाली नहीं कि यहाँ शोला इश्क हमारी दुनिया पर कभी एक नज़र डालता है और कभी नहीं। कभी तो उसकी नज़र समाज से भी आगे जा सकती है और कभी उसे अपनी भी खबर नहीं होती। ऐ महबूब, तू हमारी आँखों के रास्ते से हमारे दिल में दाखिल हुआ, मगर इस तरह के निगाहों को खबर तक न हुई और दिल पर तेरी मोहब्बत ने कब्ज़ा कर लिया। जो नगी शनास कोई ना नगी से मेरे गुजरा, मैं करूं सुपुर तेरे कि जहां नज़र न रखे। जो फरंग ने दिया है कदह खिरत फरोज़िक, ये है आफताब लेकिन असरे सहर न रखे। मेरे पास जो नगीना है यानी दिल है, वो किसी जौहरी की नज़र से नहीं गुजरा। ऐ मेरे रब, तेरे सुपुर्द करता हूँ कि दुनिया तो इसको पहचान नहीं सकी, क्योंकि इस दिल की असल कदर व कीमत से तू ही आगा है। और आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं, अक़ल को जिला बख्शने वाली शराब का प्याला जो अहले यूरोप ने मुझे दिया है, इसमें कोई शक नहीं सूरज की हैसियत रखता है, लेकिन उसमें सुबह पैदा करने की सलाहियत नहीं। अहले मगरिब के इल्म व दानिश में रोशनी तो बहुत है, लेकिन इससे दिल तारीक हो जाता है। उनका इल्म खुदा से दूर ले जाता है, रूह मुरझा जाती है। कदह खिरत कहते हैं अक़ल का पैमाना, प्याला। हम के आए हैं ज़ियाए माह से भी तेज तर, कौन जाने तय कर आए कैसे ये राह सफ़र। कह दिया तूने रकीबों से हमारा दर्द दिल, शर्मसार आए जो हम है आहो नाला का असर। इकबाल कह रहे हैं, हमारी हालत ये है कि हम तो चांद की चांदनी से भी ज़्यादा आजी के साथ इस ज़मीन पर आए हुए हैं। किसे खबर है हमने ये सारा सफ़र किस तरह तय किया। हम आलम अरवा से, जहाँ हमें दीदार खुदाबंदी नसीब होता था, ज़मीन पर आ गए और जिस्म में क़ैद होने के सबब हमारी सारी क़ुव्वतें सलब होकर रह गईं। इस शेर में आलम अरवा से दुनिया तक के सफ़र का जिक्र है। तूने ए महबूब हमारे दर्द दिल की बात हमारे रकीबों से कह दी है। अब मैं अपनी फरियाद और आहोजारी के असर से शर्मिंदा हो रहा हूँ, क्योंकि रकीब जान गए हैं कि मेरी फरियाद बेअसर है। पर्दे चेहरे से उठा दे तेरे हम दीदार को, आए लबरेज निगाह मानिंदे खुर्शीदे सहर। कर हमारा अज़म पुख्ता तर यकीन से, जबकि हम आए इस जंगा में बेलश्करो खेलो सपर। किया ना जाने तू कि एक निगाहे सिर्रे राह क्या करे। आए हम राह में दुआ करते दर्रे दरबार पर,
अपने से पर्दा हटाकर हमारे सामने आ। जिस तरह सुबह का सूरज रात का पर्दा हटाकर सामने आता है, हम तेरे दीदार के लिए दीदे दिल फर्श राह किए बैठे हैं। मेरे इरादे को यकीन की दौलत अता करके उसे ज़रा और पुख्ता कर दे, क्योंकि हम इस मार्के अक्लो इश्क में घोड़ों और सिपाहियों के बगैर बेसरोसामा आए हैं, क्योंकि ये मार्का यकीन कामिल से ही सर किया जा सकता है। और आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं कि क्या तू इस बात से बेखबर है कि किसी की ज़रा सी नज़र किसी के साथ क्या सलूक करती है। हमें इस बात की खबर है, इसलिए हम तेरे दरवाज़े मोहब्बत पे दुआएं पढ़ते हुए आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी मस्त नज़र का एक इशारा हमें लूट ले। ए खुदाए महरोमा खाके परेशान देख तू, ज़र्रा भी खुद में समेटे एक बयाबां देख तू। सीने खलवत में है एक हुस्न बेपया नेहा, अपने इस खुर्शीद को ज़ेरे गरेबा देख तू। बहुत ही प्यारा शेर है। ए सूरज और चाँद के खुदा, मेरी परेशान खाक की तरफ नज़र कर और देख कि खाक के इस छोटे से ज़र्रे में एक वसी व अरीज़ बयाबां समाया हुआ है। यानी इश्क ने इस खाक के बने हुए पुतले में खुदाई सिफात पैदा कर दी हैं। और दूसरे शेर में इकबाल कह रहे हैं, तेरे बेपनाह हुस्न खूबसूरत चेहरे ने मेरे सीने में अपनी जगह बना रखी है। अपने इस सूरज यानी इश्क की हरारत मेरे गरेबा में देख कि मैं तेरी सिफात का मज़र बन गया हूँ। हुस्न बेपनाह खूबसूरती। दे दिया आदम के दिल को तूने फितना खेज इश्क, आग ये अपनी बेआगोश नेस्ता देख तू। धोए वो दामने हस्ती से पुराने दाग को, जहद करता है जो ये आलूदा दामन देख तू। खाक ये उठे बना दे और ही एक आसमां, ज़र्रा नाचीज़ो तामीर बयाबां देख तू। तूने आदम के दिल पर अपने बेपनाह हुस्न के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया। अब इस आग यानी इश्क की जलन अपने सरकंडों की आगोश में देख कि इसने किस तरह खरमने दिल जला कर रख दिया। ए महबूब, तेरा ये इश्क हस्ती के पुराने दाग ज़ख्म धो देता है। इस आलूदा दामन इंसान की सख्त जद्दोजहद की तरफ देख कि इश्क की मौजूदगी ने उसे ज़र्रे से आफताब कर दिया है। मेरी मिट्टी एक और आसमान की तामीर के लिए उठती है। ये इंसान है, एक नाचीज़ खाक का ज़र्रा, लेकिन गौर कर कि वो बयाबाने इश्क की तामीर में मसरूफ़ है। दो आलम देख ले जिसमें है मीना वो जो मैं रखूं, कहाँ है आँख जो देखे तमाशा वो जो मैं रखूं। यहाँ आया मैं दीवाना उठाऊं शहर में शोर एक, बपा हंगामा कर डालेगा सौदा वो जो मैं रखूं। मेरे पास जो शराब है यानी जो मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, उससे दोनों जहानों की हकीकत समझी जा सकती है। जो तमाशा मेरे आशार में मौजूद है, ऐसी बसीरत की आँख कहाँ है जो इसे देख ले। मेरी शख्सियत की सूरत में एक और दीवाना इस शहर में आया है, जो अल्लाह वालों की बात करता है। जो सौदा यानी इश्क का जुनून मैं रखता हूँ, इससे 200 हंगामे बर्पा होते हैं। मैं अपने कलाम के ज़रिए, शायरी के ज़रिए लोगों में ज़िंदगी की तड़प पैदा कर सकता हूँ। शबों में तेरगी का गम ना कर हरगिज़ तू ए नादा, के चमके मिसले अंजुम दागे सीमा वो जो मैं रखूं। रफ़ीक अपना बनाए तू मुझे, लेकिन मैं डरता हूँ, तू सह सकता नहीं आशोब गौगा वो जो मैं रखूं। ए नादान, रातों के अंधेरे जो तेरी राह में हाइल हैं,
उनका गम खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो दाग मैं अपनी पेशानी में रखता हूँ वो सितारे की मानिंद चमकता है। यानी मेरी शायरी की रोशनी तुझे रास्ता दिखाएगी। और आखिरी शेर में कह रहे हैं, तू मुझे अपना दोस्त बना रहा है, लेकिन मुझे इस बात से डर लग रहा है। वजह यह है कि तू मेरे हंगामे और तूफ़ान को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे साथ तो वही सफ़र कर सकता है जो हिम्मत और दलेर होता है। यानी मेरी पोइट्री वही पढ़ता है जो मेरे पैगाम पर अमल कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, एक्शन कर सके।